सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वच्छायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर बूंद समाय में स्वाध्याय के खंड में जिनवाणी का महत्व बतलाया जा रहा है। जिनवाणी महत्वपूर्ण है। जिनवाणी को प्रदान करने वाला भी महत्वपूर्ण माना गया है और जिनवाणी को प्राप्त करने वाला भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जिनवाणी का प्रभाव ही ऐसा है कि उसे प्रदान करने वाला और उस जिनवाणी को प्राप्त करने वाला अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा ऐसे ही महिमावंत विचार सूत्रों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुवर कहते हैं, निर्वाण रूप लक्ष्य को बनाकर जिनवाणी की आज्ञा पालने वाला भव्य होता है। लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण रूप लक्ष्य को बनाकर जिनवाणी की आज्ञा पालने वाला भव्य होता है, क्योंकि कहा गया है कि निर्वाण पुरस्कृतः भव्यः। निर्वाण पुरस्कृतः भव्यः, और निर्वाण रूप पुरस्कार भी वही पाता है। निर्वाण रूप पुरस्कार भी वही पाता है जो जिनवाणी की आज्ञा पालता है। महत्वपूर्ण जिनवाणी की आज्ञा को पालना है। जिनवाणी में आत्म कल्याण करने के लिए जो जो आदेश दिए गए हैं, जो जो सूत्र बतलाए गए हैं, जो जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी को स्वीकार करना, अर्थात जिनवाणी की आज्ञा पालना। जिनवाणी की आज्ञा पालने का मतलब ही है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना। गुरुवर कह रहे हैं, आप जितने बहुमान, आदर और श्रद्धा के साथ जिनवाणी को पढ़ेंगे, आप जितने बहुमान, आदर और श्रद्धा के साथ जिनवाणी को पढ़ेंगे, आपके परिणाम उतने ही विशुद्ध होंगे। उतने ही विशुद्ध होंगे आपके परिणाम, उतना ही आपका क्षयोपशम बढ़ेगा। परिणाम की विशुद्धि से क्षयोपशम भी बढ़ता है। आगे कह रहे हैं, जिनवाणी के विशाल सागर में से, जिनवाणी के विशाल सागर में से यदि एक बूंद का भी पान कर लिया जाए, एक बूंद का भी पान कर लिया जाए, तो यह आत्मा जन्म जन्मांतरों के आताप को हर सकती है। जिनवाणी का विशाल सागर, उस विशाल सागर में से यदि एक बूंद का भी पान कर लिया जाए, तो यह आत्मा जन्म जन्मांतरों के आताप को हर सकती है। जन्म जन्मांतरों के आताप को हर सकती है, क्योंकि जिनवाणी को अमृत कहा है। पीयूष है, विषय सौख्य विरेचना है। पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई, जरा
जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिन भारती कैसी है? संजीवनी है, जीवन दायिनी है, पीयूष है, विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। पीते साथ ही चिर वेदना मिटने लगती है। और हे भाई, जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिन वाणी जिन भारती की ऐसी महिमा बतलाई गई है। और कहा जा रहा है, जिन वाणी की गंगा तो बहुत विशाल बह रही है। गंगा का प्रवाह है। जिन वाणी की गंगा तो बहुत विशाल बह रही है, लेकिन उससे क्या? इतनी बड़ी गंगा बह रही है, उससे क्या? कल्याण तो हमारा उसके घाट पर जाने में है। कल्याण कब होगा? जब हम उसके घाट पर पहुंचेंगे। नदी कितनी ही बह रही हो, कितनी भी बड़ी हो, उससे हमारे को लाभ क्या है? लाभ तो हमें तब होगा जब हम उस नदी के घाट पर पहुंचेंगे। तो गुरुवर भी कह रहे हैं कि जिनवानी की गंगा तो बहुत विशाल बह रही है, लेकिन उससे क्या? कल्याण तो हमारा उसके घाट पर जाने में है, झुककर पानी पीने में है। क्या? झुककर पानी पीने में है। एक बार प्यास बुझाकर देखो, एक बार प्यास बुझाकर देखो, सारा जीवन तृप्त हो जाएगा। एक बार प्यास बुझाकर देखो, सारा जीवन तृप्त हो जाएगा। तृप्ति हो जाती है। बस पी करके देखो। पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, ऐसा कहा जाता है। और भी कहा गया है, यह मन रूपी मरकट, मरकट यानी बंदर, यह मन रूपी मरकट यदि उन्मुक्त विचरण करना ही चाहता है। अब बंदर तो बंदर है, बंदर का स्वभाव चंचलता को लेकर के होता है। वह उन्मुक्त विचरण करना चाहता है। तो यह मन रूपी मरकट बंदर यदि उन्मुक्त विचरण करना चाहता ही है, तो आत्मार्थी इसे, जिसका आत्म ही प्रयोजन है, ऐसा आत्मार्थी इसे शास्त्रों के बगीचे में विचरण कराए। शास्त्रों के बगीचे में इस मन के बंदर को छोड़ दो, घूमो। कहाँ जाना है जाओ, डालियों डालियों पर जाओ, क्या खाना है खाओ, लेकिन बगीचा तुम्हें किसका मिलेगा? शास्त्र का बगीचा ही मिलेगा। मन के मरकट को शास्त्र के बगीचे में छोड़ दो, बस। क्या करना है तुम करो, क्या करना है तुम करते जाओ। जैसे बंदर को कोई बगीचा मिल जाए तो बस इस वृक्ष से उस वृक्ष, इस डाल से उस डाल, खाना पीना, घूमना फिरना कुछ भी करता है। ऐसे ही मन रूपी मरकट को उन्मुक्त विचरण करने दो। कहाँ विचरण करने दो? कौन विचरण कराए? तो जो आत्मार्थी जन हैं, ऐसे आत्मार्थी जन अपने मन रूपी मरकट को शास्त्रों के बगीचे में उन्मुक्त विचरण कराएं, सुरत के बगीचे में इस विचरण कराएं। आगम चक्षु साहू, क्या कहा? आगम चक्षु साहू।
आगम ही साधु के दिव्य नेत्र हैं। आगम क्या है? साधु के नेत्र हैं। ये शरीर के नेत्र तो अलग हैं, लेकिन आगम जिनवानी साधु के नेत्र माने गए हैं। आगम से देख देख करके ही साधु कार्य करता है। तो आगम चक्षु साहू, आगम ही साधु के दिव्य नेत्र हैं, जिसके माध्यम से ही वह कोई चर्चा या चर्या करता है। जिन दिव्य नेत्रों, आगम के दिव्य नेत्रों के माध्यम से ही वह साधु कोई चर्चा करता है या अपनी चर्या करता है। और उस आगम में जिस आगम को चक्षु कहा है साधु के लिए, उस आगम में प्रामाणिकता वीतरागता से आती है। उस आगम में प्रामाणिकता वीतरागता से आती। किससे आती है? वीतरागता से प्रामाणिकता आती है। वीतरागता के बगैर प्रामाणिकता नहीं आती है। भगवान की प्रामाणिकता क्या बनी? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। क्या बनी प्रामाणिकता भगवान की? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इन तीनों के कारण जिसे हमने भगवान कहा है, उन भगवान के स्वरूप की प्रामाणिकता बन गई। आगम की प्रामाणिकता भी वीतरागता से आती है। और आगम साधु का नेत्र कहा गया है। नेत्र है तो देख करके आगे बढ़ा जा सकता है, चला जा सकता है। और नेत्र ही नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई काम नहीं। नेत्रों के बिना हम देख क्या सकते हैं? अंधे माने जाते हैं नेत्रों के बिना। आगम चक्षु साहू, साधु के नेत्र आगम हैं, आगम ही साधु के नेत्र हैं। दोहा लिखा है गुरुदेव ने, समता भज तज प्रथम तू पक्षपाद परमाद। समता भज तज प्रथम तू पक्षपात परमाद। स्याद बाद आधार ले समय सार पड़वाद। समय सार पढ़ो, लेकिन समय सार को बाद में पढ़ो। तो पहले क्या करो? समता भज तज प्रथम तू पक्षपात परमाद। अरे भाई, पहले पक्षपात को छोड़ो, पहले प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद और पक्षपात को तू पहले छोड़ और समता को भज। प्रमाद तज, समता को भज। प्रमाद तज, समता को भज। समता भज तज प्रथम तू पक्षपात परमाद। शादवाद आधार ले। किसका आधार ले? शादवाद का आधार ले। किसका आधार ले? स्यादवाद का आधार ले। समय सार पढ़वाद, और बाद में समय सार को पढ़। पहले स्यादवाद को समझ और स्यादवाद का आधार ले। आगे कहा जा रहा है कि आगम एक माप है, तुला है। तुला यानी तराजू। आगम एक माप है, तुला है, उसे समतुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे समतुला होना चाहिए। कभी भी उसमें अपनी तरफ से कमी बेसी नहीं करना चाहिए। कभी भी उसमें अपनी तरफ से कमी बेसी नहीं करना चाहिए। आगम एक माप है, तुला है,
उसे समतुला होना चाहिए। तुला जो भी हो, समतुला हो। कभी भी उसमें अपनी तरफ से कमी बेसी नहीं करना चाहिए, ऐसा आगम है। आगम और इतिहास का अवलोकन सूक्ष्म ढंग से कर लेना चाहिए। किस किस का? आगम का भी और इतिहास का भी अवलोकन सूक्ष्म ढंग से कर लेना चाहिए, गहराई से कर लेना चाहिए। आगम और इतिहास का अवलोकन सूक्ष्म ढंग से कर लेना चाहिए। आगम का आधार भी जवाब रूप में जब कभी नहीं देना, आगम का आधार भी जवाब रूप में जब कभी नहीं देना। हर समय आगम आगम, हर समय आगम की बात नहीं करना। आगम का आधार भी जवाब रूप में जब कभी नहीं देना, किंतु जो गंभीर और अच्छे ढंग से, जो गंभीर और अच्छे ढंग से आगम का पक्ष लेकर समझने वाले हैं, जो गंभीर और अच्छे ढंग से आगम का पक्ष लेकर समझने वाले हैं, उन्हें ही बतलाना चाहिए, उन्हीं के लिए बतलाना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही गई। हर समय आगम की बातें नहीं रखी जाती हैं, लेकिन जो उसके अच्छे ज्ञाता हैं, उनके लिए ऐसे गंभीर विषय अच्छे ढंग से रखे जा सकते हैं।